हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार रीजनिंग क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो लोग भैया पहले से जुड़े हैं अपने इस यूट्यूब चैनल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल से वो ज़रूर यूट्यूब चैनल को अपने इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है CITS से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो उनको जो है मिल जाए आसानी से। और रही बात दोस्तों, आपकी इस यूट्यूब चैनल पर CITS एंट्रेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है, और साथ ही साथ CITS एडमिशन से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं तो ज़रूर आपको जो है हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आखिरी तक आप लोग बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द देकर उसके आगे और 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। तो इस अक्षर से कौन सा शब्द है इन चारों में जो नहीं बनाया जा सकता? तो सिंपली देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ए, देखिए इसमें जो है ए है तो ए है, एन है तो एन भी है, टी है इसमें देखिए टी भी है, और ई भी है, देखिए आर भी है, आई भी है, ओ भी है। तो ए वाला ऑप्शन बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है आपका RINESUM, तो आर भी है, आई भी है, एन भी है, ई भी है, एस भी है, यू भी है और एम भी है, तो ये वाला भी बनाया जा सकता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं SEROMAN, तो देखिए एस भी है, ई भी है, आर भी है, ओ भी है, एम भी है और एन भी है, तो ये वाला भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। एस, तो एस है, एम भी है, ए भी है, जी जो है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसमें जी कहीं पर नहीं है, मेंसुरेशन में कहीं पर जी नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। यही आपका जो है बनाया नहीं जा सकता। बाकी ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस मेंसुरेशन से आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में SMAGMAN जो है स्मैगमैन जो है ये आपका नहीं बनाया जा सकता। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका जो है बी होगा, डी होगा। क्या होगा? डी, स्मैगमैन। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि इसमें भी बताना है कि इस जो शब्द दिया गया है इस शब्द से आपका जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सप्लीमेंट्री, तो सबसे पहले है एंट्री, तो देखिए एंट्री लास्ट में ये एंट्री बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए PERLESY, तो देखिए ये क्या आपके इसमें मिल रहा है? तो देखिए P भी है, E भी है और R भी है और L भी है, E भी है और S भी है, Y भी है, तो ये वाला भी आपका बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों सी वाला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? EMENSTUTRU, तो देखिए E भी है यहाँ पर ऑप्शन में, बिल्कुल है। M भी है, तो इस वर्ड में देखिए यम भी है। उसके बाद देखा जाए तो E भी है, E भी है, मतलब 2 बार E कह रहा है, तो देखिए इसमें 2 बार E आया है। उसके बाद N कह रहा है तो N भी है, S कह रहा है तो S भी है, टी कह रहा है तो टी भी है दोस्तों, और आर कह रहा है आर भी है, और यू कह रहा है तो यू भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी बनाया जा सकता है। अब बात करें डी की, तो डी में दिया गया ELEMENT, तो एलिमेंट कह रहा है तो ई है, एल भी है, एम सॉरी दोस्तों फिर ई है तो ई भी है, एम भी है, लेकिन ई देखिए इसमें 3 बार आ गया। देखिए इसमें ई कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। बाकी एन टी भी तो है, लेकिन इसमें देखिए ई कितनी बार है? 2 बार है, तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों डी होगा, क्योंकि जो है ऑप्शन नंबर डी इससे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें ई 3 बार आया है और यहाँ पर ई देखिए 2 बार है, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करो। तो विषम शब्द को चयन करिए, तो सबसे पहले कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए का कितना होता है? 1, बी का कितना होता है? 2, वाई का कितना होता है? 25, और उसके बाद जेड का कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। तो यहाँ पर देखिए 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, 1 से 2 हो रहा है +1 हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है +1 हो रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं डी का कितना होता है। डी का होता है आपका 4, ई का होता है आपका 5, वी का होता है आपका दोस्तों 22 और डब्ल्यू का होता है आपका 23। देखिए इसमें भी 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, +1 हुआ है। वैसे देख लेते हैं दोस्तों आपका एफ का, तो एफ का कितना होता है? एफ का होता है आपका 6, और जी का कितना होता है? 7, टी का होता है आपका 20 और यू का कितना होता है? 21। तो इसमें भी देख लीजिए 6 से 7 +1 और 20 से 21 +1 हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, तो ए का कितना होगा? 1, और बी का कितना होगा? 2, एस का कितना होता है? 19, और के का कितना होता है?
आपका होता है 11। तो देखिए यहाँ पर 1 से तो 2 हो रहा है दोस्तों +1, लेकिन यहाँ पर देखिए 19 से जो है 20 होना चाहिए, लेकिन 19 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यही क्या है, अलग है। अब एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ए से बी +1 हुआ, वाई से जेड +1 हुआ, मतलब 2 2 का जोड़ा ले लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए डी से ई +1 हुआ, वी से डब्ल्यू +1 हुआ, एफ से जी देखिए +1 हुआ, टी से यू +1 हुआ, ए से बी +1 हुआ, लेकिन एस से के +1 नहीं हुआ। अगर यस में +1 करेंगे तो आपका 20 आएगा, लेकिन यहाँ पर 20 के बजाय के का कितना होता है 11। तो यही आपका अलग है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आपका जो है नीचे दिए गए जो रिलेशन डी और एफ का है यू डब्ल्यू से, वही आपको जी आई का संबंध छांटना है। तो डी का कितना होता है कोड आप बताइए 4, एफ का कितना होता है दोस्तों, एफ का होता है आपका कितना होता है 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर u दिया गया है, ऐसे देखिए u और w, तो u को होता है आपका 21 और w को होता है आपका 23। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 और 21 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 27 आएगा। वैसे अगर 4 और 23 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा 27 आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये जो आपस में संख्याएं हैं f और u एक दूसरे के अपोजिट है, और d और w आपका एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि हमने आपको बताया था अगर दो संख्याओं के जो स्थानों का अंक जो होता है, जो उनकी कोडिंग होती है, स्थान का जो अंक होता है, अगर उनके अंकों का योगफल जैसे ई हो गया, जैसे यहाँ पर d का 4 होता है और w का 23, अगर उनका योगफल जो आए 23 आ जाए तो एक दूसरे क्या होती हैं अपोजिट होती हैं। तो वैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर f किसके अपोजिट है w के, सॉरी u के, f किसके अपोजिट है u के, और d किसके अपोजिट है w के। देख सकते हैं आप यहाँ पर f किसके अपोजिट है, ऐसे देख लीजिए f किसके अपोजिट है u के और d किसके अपोजिट है u के। तो वैसे सेम दोस्तों यहाँ पर g का देख लेंगे, g और i का, तो i का जो अपोजिट होगा वो पहले लिखा जाएगा। तो i का कोड कितना होता है, i का होता है आपका दोस्तों 9। अब 9 में क्या जोड़ दें कि आपका जो है दोस्तों 27 आ जाएगा। तो 9 में 18 जोड़ देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। और 18 किसका कोड होता है दोस्तों, आर का। किसका, आर का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा दोस्तों आर। क्या आएगा, आर। उसके बाद दोस्तों जी है, तो जी का कोड कितना होता है 7 होता है, और 7 में कितना जोड़ दे 27 आ जाए 20, तो 20 होता है आपका टी का, तो आर टी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बात करें दोस्तों तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, आर टी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, आर टी। तो इसमें किया क्या गया है, अपोजिट का लिख दिया गया है। जैसे दोस्तों एफ का अपोजिट यू हुआ, डी का अपोजिट डब्ल्यू हुआ, तो वैसे आई का अपोजिट आर हुआ और जी का अपोजिट टी हुआ। क्रम का विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर एफ का अपोजिट अगर यू है तो यहाँ पर आई का अपोजिट जो होगा वही पहले आएगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से जो संबंध संख्या का संबंध इसका दोनों का है, जो संबंध आपका जो है दोस्तों 45 से 81 का है, वैसे ही संबंध आपको 67 का निकालना है। तो सिंपली देखिए 45 है दोस्तों, तो 45 के अंकों का योग कर लीजिए। तो 5 और 4 का योग करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, और 9 का क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, 9 9 81 आ गया। तो सेम दोस्तों ऐसा कर लेंगे 67 के लिए, तो 6 और 7 का कर लेंगे योगफल, और 6 और 7 का योगफल आएगा आपका 13, और 13 का जब वर्ग करेंगे 13 13 में 169। समझ में आए, समझ में आए ये क्वेश्चन क्या कह गया है। तो 169 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। किया क्या गया है, जो ये संख्या दी गई है 45, उसके अंकों का योगफल किया गया, 9 आया, 9 का वर्ग कर दिया गया 81 आया। सेम उसी प्रकार से 67 के अंकों का योगफल किया 13 आया, और 13 का वर्ग किया 69 आ गया, 169 आ गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है जो संबंध BC का F से है वही संबंध आपको DE का निकालना है। क्या होगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर B है और C है, तो B का कोड क्या होगा 2, और C का कोड क्या होगा 3। अब देखिए 3 से क्या हो रहा है, इसका संबंध F आ रहा है, तो F का कोड कितना होता है, F का कोड होता है आपका 6। तो देखिए किया क्या गया यहाँ पर इसका कर दिया गया 2 और 3 का मल्टीप्लाई, तो 2 3 का मल्टीप्लाई किया कितना है 6 आ गया। वैसे सेम दोस्तों DE का कर लेंगे, तो DE का कोड कितना होता है, तो DE का 6 किसका कोड, 6 कोड किसका होता है, देखिए F का होता है ना 6 कोड। तो वैसे सेम कर लेंगे DF का, मतलब सिंपली किया क्या गया, B का कोड 2 होता है और C का कोड अगर 3 है, तो दोनों का गुणा करके 6 आया, और 6 का कोड करके हमने लिख दिया F। तो वैसे सेम दोस्तों D और E का करेंगे, तो D का कोड होता है आपका 4 और E का कोड होता है आपका दोस्तों 5, और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 20, और 20 का कोड क्या होता है आपका होता है T। तो इसका राइट आंसर क्या होगा T। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
नंबर ए आपका राइट होगा। किया क्या गया दोस्तों, बी सी से आप कैसे आया, बी का कोड होता है 2 और सी का कोड होता है आपका 3, तो 2 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है कोड किसका होता है, एफ का, इसलिए एफ हो गया। वैसे डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, तो 4 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 20 आएगा, और 20 कोड होता है आपका टी का, तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि इसमें जो है विषम संख्या का आप लोग को चयन करना है। तो देखिए 31 है, 41 है, 61 है, 51 है, तो इसमें विषम संख्या को चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, तो 31, 41, 61 ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, ये तीनों संख्याएं आपकी दी गई हैं, ये अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। बाकी आपका जो ये 51 दिया गया ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इन तीनों से क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, डिफरेंट है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें विषम संख्या मतलब कि जो इन चारों में से मतलब कि अलग है वही आपको छांटना है। बाकी ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से कटें बस। और लेकिन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो केवल एक और खुद से कटे, और भाज्य संख्याएं जो खुद के अलावा भी संख्या अदर अंकों से या अदर संख्याओं से कटती हैं, वो आपकी भाज्य संख्या होती हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी जो है 51 13 से भी कटता है, 3 से 13 से भी कटता है, और आपका 51 खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और ठीक है दोस्तों, और आपका 3 से भी कटेगा, ठीक है, 17 से भी कटेगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये ही इन चारों में से अलग है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से फिर से आपका जो इसमें से विषम है वो आपको छांटना है, इन चारों में से अलग कौन सा है। तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी, एसएमएस। तो देखिए ये जो तीनों हैं ये डाकिया द्वारा भेजे जाते हैं, किसके द्वारा, डाकिया द्वारा या पोस्टमैन द्वारा। क्या कह लेंगे, पोस्टमैन द्वारा। किसके द्वारा भेजे जाते हैं, पोस्टमैन द्वारा। ये क्या किसके द्वारा भेजे जाते हैं, पोस्टमैन या डाकिया द्वारा। लेकिन एसएमएस आपका किसके द्वारा भेजा जाता है, एसएमएस आपका मोबाइल फोन से या इंटरनेट की सहायता से भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्यों, एसएमएस। इनमें से जो विषम कौन सा है, एसएमएस। बाकी स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी ऑर्डर ये क्या किया जाता है, भेजा जाता है, डाकिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो विषम क्या होगा दोस्तों, बताइए, 79, 54, 87, 96। तो बताइए इसमें से जो है विषम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विषम 54 भी किससे कटता है, 9 छक 54। आपका 87 किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 29 से कट जाएगा, 96 16 से कटेगा, 6 से कटेगा। लेकिन आपका जो ये संख्या 69 है, सॉरी 69 नहीं 79, 79, ये किसी से नहीं कटती है। तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। बाकी ये तीनों कैसी हैं, भाज्य संख्या। जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन मिला था जिसमें भाज्य संख्या 1 थी और 3 अभाज्य संख्या थी, तो उनमें से अलग कौन सा हो गया था, भाज्य वाली संख्या। लेकिन यहाँ पर 3 क्या है, भाज्य हैं, 3 क्या है, भाज्य हैं, और आपका एक क्या है, एक क्या है, अभाज्य है। तो इन चारों में से अलग कौन सा होगा, अलग आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि इन विकल्पों में से विषम आपको चुनना है। क्या होगा विषम, मकान, त्वचा, गुर्दा, आंख। तो दोस्तों अगर इसमें विषम की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मकान है, त्वचा है, गुर्दा है, आंख है। तो देखिए अगर एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों जो है त्वचा, गुर्दा, आंख, ये एक तरह शरीर के अंग हैं। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों अंग या शरीर इनमें मिलकर बना होता है, और मकान आपका ईंट पत्थर से बना होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, तो लेकिन एक लॉजिक और लगता है, जैसे त्वचा, मकान, आंख, ये सब क्या है, ये सब बाहरी हैं, बाहरी पार्ट हैं, इनको हम देख सकते हैं। लेकिन गुर्दा क्या है, इसको देखा नहीं जा सकता। इसमें 2 लॉजिक लगेंगे दोस्तों, लेकिन आपका क्वेश्चन जो आंसर जो सटीक माना गया, जो सही माना गया, वो आपका होगा गुर्दा। ये इसीलिए आपका बहुत लोग गलत कर देते हैं इसको, जो है आपका जो है गुर्दा जो है सही माना है। जो एग्जाम कराया जाता है तो गुर्दा को सही माना है, क्योंकि गुर्दा जो होता है इंटरनल पार्ट होता है। बाकी मकान, त्वचा, आंख को हम लोग देख सकते हैं। अगर इसका आप लोग टिक मकान भी करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग सही होगा, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। आप सॉरी सी होगा, सी भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका परफेक्ट कौन सा होगा, सी।
तो दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आशा करते हैं आज की सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और CITS एंट्रेंस की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ज़रूर अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए जुट जाइए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और एक कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।